ब्राजील एक ऐसा देश है जिसकी आजादी के दौर में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध बन गए थे। जब साल 1822 में ये आजाद हुआ तो इसे देश के रूप में साल 1824 में सबसे पहले मान्यता अमेरिका ने ही दी। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ाव हुआ और इसकी वजह से ये लैटिन अमेरिका का ऐसा पहला देश बना जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी सेना भेजी थी। इस दौरान ब्राजील ने अमेरिकी नेतृत्व वाले इटली अभियान की सहायता के लिए ब्राजीलियाई बलों को भेजा था। इन दोनों के रिश्तों का आलम ये था कि 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ब्राजील के रिश्तों को कभी कभी अलिखित गठबंधन के रूप में जाना जाने लगा था, लेकिन अब इसकी नजदीकियां चीन से बढ़ रही हैं। इसके पीछे वहां की वामपंथी सरकार की नीतियों को इसकी वजह बताया जा रहा है। दरअसल पिछले साल लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने थे और ये वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो असल में बीते दिनों राष्ट्रपति लूला करीब 4 दिनों की चीन यात्रा पर थे और इस दौरान उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच करीब 15 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब सवाल है कि इन समझौतों में क्या कुछ हुआ, इन समझौतों से किसे फायदा पहुंचने वाला है और क्या ये समझौते ब्राजील के विकास को लेकर हुए हैं? तो इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, मगर पहले चीन और ब्राजील के रिश्तों पर एक नजर डाल लेते हैं। चीन ब्राजील संबंधों की शुरुआत साल 1974 से मानी जाती है। इस साल ब्राजील की सैन्य सरकार ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन असल में इन दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की शुरुआत साल 1993 में हुई। इस साल चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने ब्राजील का दौरा किया और इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने आपसी लाभ के आधार पर दीर्घकालिक और स्थिर रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिए समझौता किया। इसके तहत दोनों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया था। ये डील चीन ब्राजील रिश्तों में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसका दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग बढ़ाने में बहुत महत्व रहा है। इसके माध्यम से दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सुचारू तरीके से प्रगति की है और इसी का नतीजा था कि साल 1999 में चीन और ब्राजील द्वारा संयुक्त रूप से पहला पृथ्वी संसाधन उपग्रह बनाकर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे इनके बीच रणनीतिक साझेदारी की एक ठोस अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया था। इसके बाद दोनों के बीच लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान होता रहा है। इसके अलावा दोनों देश कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक जैसे विचार साझा करते हैं। ये दोनों ब्रिक्स जैसे संगठन के सदस्य हैं। इस साल चीन और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ है, जबकि अगले साल ये अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। अब सवाल है कि हालिया समझौते के क्या मायने हैं? तो असल में राष्ट्रपति लूला चीन के साथ ब्राजील के कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा पर आए थे। उनके साथ करीब 240 कारोबारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी चीन पहुंचा था। इस यात्रा के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति का कृषि क्षेत्र पर खासा फोकस रहा। इसका अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि लूला के साथ कृषि उद्योग से जुड़े 90 प्रतिनिधि थे। इनमें से ज्यादातर प्रतिनिधि मीट उद्योग से जुड़े हुए थे। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी मीट कंपनी JBS SA के 10 अधिकारी शामिल थे। ये प्रतिनिधि चीन के बाजार तक और ज्यादा पहुँच चाहते हैं। दरअसल ब्राजील अपने यहाँ पुनः औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही वो गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसलिए राष्ट्रपति लूला चीन से अपना सूटकेस विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर सहयोग की योजनाओं से भरकर ले गए हैं। इसमें व्यापार, औद्योगिक निवेश, सामाजिक और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग और अत्याधुनिक पर्यावरण उपग्रह का निर्माण शामिल है। इसके अलावा इसमें 5G दूरसंचार, इंटरनेट और साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का विकास भी शामिल है। समझौते के तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यकारी समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। ये समूह व्यापार करने में आने वाली अनावश्यक बाधाओं से बचने के तरीकों का अध्ययन करेगा। दोनों देश अपने अंतरिक्ष सहयोग को नवीनीकृत करने और चीन ब्राजील पृथ्वी संसाधन उपग्रह कार्यक्रम में 7वें उपग्रह का निर्माण करने पर भी सहमत हुए हैं। इन उपग्रहों का इस्तेमाल वनों की कटाई, कृषि, सूखा, भूमि उपयोग, जलाशयों और अमेज़न की निगरानी करने के लिए जानकारी हेतु किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच एक खास समझौते के तहत चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और ब्राजील की समाचार एजेंसी EBC यानी एम्प्रेसा ब्राजील दे कोम्युनिकाकाओ संयुक्त रूप से
हर महीने समाचार और सीमित संख्या में तस्वीरें साझा करेंगी। गौरतलब है कि अभी ब्राजील और चीन के बीच हर साल करीब 150 अरब डॉलर का कारोबार होता है और इसमें साल 2022 में ब्राजील ने चीन को करीब 89 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ब्राजील मुख्य रूप से चीन को लौह अयस्क, सोयाबीन और कच्चे पेट्रोलियम का निर्यात करता है, जबकि ब्राजील के बाजार में चीन द्वारा निर्यात में सेमीकंडक्टर उपकरणों का सबसे बड़ा योगदान है। इस तरह ब्राजील दक्षिण अमेरिका में चीन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक साझेदार है। हालांकि घरेलू स्तर पर चीन के साथ साझेदारी ब्राजील के लिए कुछ क्षेत्रों में विवादास्पद रही है। विशेष रूप से ब्राजील के विनिर्माण क्षेत्र द्वारा साझेदारी की आलोचना की जाती है। ये क्षेत्र चीनी उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करता रहा है, साथ ही इसका चीनी बाजार में पारस्परिक पहुंच का अभाव है। लेकिन बावजूद इसके ब्राजील चीन के साथ एक मजबूत संबंध के पक्ष में है, क्योंकि चीन उसके उत्पादों के लिए एक प्रमुख बाजार है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए अब रुख करते हैं आज के सवाल की तरफ। चीन और ब्राजील के साथ संबंध आर्थिक साझेदारी से कहीं अधिक रणनीतिक हैं। टिप्पणी कीजिए।